नहीं, पॉलिसी तो इस तरह हुकूमत की है, डार साहब की है ही कोई नहीं। डेफिनेटली उसके अंदर इनको सब्सिडीज देनी चाहिए। इमरान खान की डिमांड है कि आप उसमें इलेक्शन कराएं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है पॉलिटिकल इकॉनमी है। क्योंकि इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया। बजट अच्छा पेश करे। बंदा है ईमानदार, मगर जो मिनिस्टर है ना सारे तो बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं। आटा भी महंगा है। हालात तो ऐसे लग रहे हैं कि ये 400 तक ना पहुंच जाए बिफोर द बजट, और ये महंगाई ख़त्म की जाए। पेट्रोल है, महंगा है। अस्सलाम वालेकुम, रिपोर्टर टाइम के साथ मैं हूं मोहम्मद उमैर। मैं आज इस्लामाबाद में मौजूद हूं। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई की वजह क्या है और हम क्यों इस पे काबू नहीं पा रहे। डॉलर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इस पे इमरान खान का धरना इसकी वजह है या इसहाक डार जो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं उनकी गलत पॉलिसियां हैं। अगले महीने बजट देने जा रही है हुकूमत। आइए पब्लिक से उनकी ओपिनियन जानते हैं कि उनको हुकूमत से क्या रिलीफ चाहिए या वो क्या कहते हैं कि हुकूमत उनको क्या सब्सिडी दे। नहीं, पॉलिसी तो इस तरह हुकूमत की है, डार साहब की है ही कोई नहीं। गुज़श्ता 1 साल से आप देख रहे हैं। तो असल चीज़ है कि डॉलर की वैल्यू होती है आपकी रियल वेल्थ पे। रिज़र्व आपके पास है नहीं है और मुल्क में डॉलर नहीं है, IMF आपको एड नहीं दे रहा, तो इसने अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है। ये तो अभी मैं 350-400 तक जाएगा अगर ये प्रॉपर। इसके वाहिद हल ये है जो आप इमरान खान की डिमांड है कि आप उसमें इलेक्शन कराएं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है पॉलिटिकल इकॉनमी है। जब तक पॉलिटिकल हालात आपके स्टेबल नहीं होंगे, इकॉनमी स्टेबल हो ही नहीं सकती। आप जो मर्जी तीर चला लें, इसका कोई हल नहीं। वाहिद हल ये नेक्स्ट मंथ बजट है, तो आप क्या चाह रहे हैं कि पब्लिक को क्या ये बजट देखें। बजट होता है कि आपके पास रिजर्व होते हैं, आपके पास प्लानिंग होती है। प्लानिंग तो आपको 1 साल से नज़र आ रही है, गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग नहीं है। जिस हालत में गवर्नमेंट छोड़ के गई थी पिछली गवर्नमेंट, और से अब तक 1 साल में सत्यानाश कर दिया इकॉनमी का उन्होंने। पॉलिसी तो उनके पास कोई नहीं है। अब जो वाहिद हाल ये है कि बजट कैसे देंगे, वो तो सिर्फ ये अब सोच रहे हैं कि इमरान खान को कैसे किनारे लगाना है। इकॉनमी इनकी प्रायोरिटी है ही नहीं, और बाज़ औक़ात तो ये लगता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये इकॉनमी को तबाह कर रहे हैं। बेसिकली इसकी जो सबसे बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम मुझे जो मैं समझता हूँ उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से बिजनेसमैन्स हमारे मतलब मुल्क के अंदर वो ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है लोगों पे। दैट्स वाई मतलब डॉलर लोगों ने स्टोर किए हैं अपने पास। डेफिनेटली इसमें इमरान खान साहब का भी रोल है, और जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं इनका कंसर्न्स हैं कि मतलब एट लीस्ट एक क्लियर पाथ भी होना चाहिए बिज़नेस के पास, ताकि लोग हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स करें और डॉलर्स का रेट कंट्रोल हो सके। बेसिकली जो रेगुलर यूज़ की चीज़ें हैं डेफिनेटली उसके अंदर इनको सब्सिडीज़ देनी चाहिए। लग्जरीज आइटम पे ये टैक्स लगा सकते हैं, क्योंकि टैक्स भी ज़रूरी है, और बिजनेसमैन को टैक्स सर्कल के अंदर लाना चाहिए, और इससे इंशाल्लाह मतलब हालात बेहतर हो सकते हैं। दैट्स वाई आई थिंक कि मतलब इन लोगों को जो रेगुलर यूज़ की चीज़ें हैं उन पे ज़रूर सब्सिडी देनी चाहिए लोगों को। सर बेसिकल ये मसला इमरान खान पे अटका हुआ, क्योंकि इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया। 4 साल, मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी पार्टी से हूँ, मगर 4 साल जो उसने जो भी सियासत की ना, वो लोगों को कहता है सबस बाग दिखाता, हुआ कुछ भी नहीं। खुद बंदा है ईमानदार है, बंदा है ईमानदार, मगर जो मिनिस्टर है ना सारे वो पुराने थे और कुछ नहीं, उसकी वजह से बेड़ा गर्क हुआ है। कौन कहता है कि अभी 4 साल में, जैसे ये पहले कहता था कि 5 साल में महंगाई अगर आपने हुकूमत की तो फिर क्यों महंगाई हुई। अब इसने क्या किया मुझे बताएं। 5 साल, इसने भी 4 साल हुकूमत की, कुछ नहीं कर सका। अब साल में क्या होगा, कुछ हो सकता है। डॉलर तो और ऊपर जाएगा अभी। पाकिस्तान तो दिन ब दिन वो होता जा रहा है, डिफ़ॉल्ट होता जा रहा है। तो अगर ये भी यहाँ से कुछ नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अगर महंगाई को देखा जाए ना, तो हुकूमत को चाहिए कि बजट में आवाम को रिलीफ दे, अच्छा रिलीफ दे, ताकि लोग इस हुकूमत से खुश हों, क्योंकि जो हालात अभी चल रहे हैं ना, इसके बरअक्स ना हो। हुकूमत बजट अच्छा पेश करे, और जो चीज़ ज़्यादा महंगा है उसको आवाम जितने गुर्बत है उसके मुताबिक उसको सस्ता करे, तो आम खुश हो जाएंगे। डॉलर तो वैसे भी बढ़ना था, महंगाई जब आ जाता है तो डॉलर ऑलरेडी बढ़ जाता है। तो इसमें जो है ना इसहाक डार का कोई गलती है, ना किसी इमरान खान का गलती है। ये है कि पॉलिसी अच्छा बनाए, आवाम का सोचे, तो ना कोई डॉलर आगे जाएगा ना कोई महंगाई होगा। यानी जो ये हुकूमत अभी कोशिश कर रही है, तो इसी तरह कोशिश करके ना आवाम को अच्छा रिलीफ दे, तो डॉलर खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। ये सारी जो है ना इस वक्त जो चल रहा है ना, ये हुकूमत की पॉलिसी है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। जो है ना गरीब आवाम को बहुत खसारा हो रहा है। इस वजह से जो है ना दिन से दिन जो है ना गरीब खसारे में जा रहा है। तो बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं। इस वक्त आटा बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा है, आटा भी महंगा है, दुनिया का जो है ना सौदा सुलफ जो भी है वो भी महंगा। हमें बजट में ये रिलीफ दिया जाए कि गरीब लोग जो हैं उनकी जो है ना दिहाड़ में इजाफा किया जाए,
और ये महंगाई ख़त्म की जाए। जो पेट्रोल है महंगा है, ये महंगाई भी ख़त्म की जाए। बाकी जो सौदा सुलभ आटा वगैरह जो है ना सब कुछ ये ख़त्म किया जाए। और जो है ना गरीब आवाम की ये इल्तिजा कि इस वक्त जो है ना गरीब रोडों पे है इस वजह से कि महंगाई की वजह से। तो बाकी बस यही है कि हुकूमत से अपील है हमारी कि गरीब आवाम का ख्याल किया जाए। जो पॉलिसी है, जो सो कॉल्ड फाइनेंस मिनिस्टर है, उसकी पॉलिसीज़ की वजह से जो IMF के साथ जो टर्म्स है और वो एग्री नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से ये सारा इन्फ्लेशन और डॉलर की प्राइस और ये जिस तरह जा रहे हैं हालात, तो ऐसे लग रहे हैं कि ये 400 तक ना पहुंच जाए बिफोर द बजट। तो ये सारा सर्कमस्टांसेस हैं। लेट्स सी कि हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पे क्या कोई लाएअमल करने की कोशिश करेगी, IMF के साथ बैठेगी या इस पे कोई बैठक नहीं लगाएंगे लोग। रिलीफ जी, जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं, जो बेसिक कमोडिटीज़ आटा, चावल, चीनी, उस पे तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को कुछ देना चाहिए, जिसकी बिना पे हर गरीब शहरी उसकी राह देख रहा होता है। तो उसके लिए मेन जो है फोकस गवर्नमेंट का उस पे होना चाहिए और वीट हमारे मुल्क में मौजूद रहनी चाहिए। लेट्स सी। लोगों का कहना यही था कि इसमें ये सब हुकूमत की पॉलिसी है, इसमें इमरान खान के धरने का कोई अमल दखल नहीं है। दूसरी तरफ जो नेक्स्ट महीने गवर्नमेंट की तरफ से बजट पेश किया जा रहा है, उसमें हुकूमत के लिए अवाम का यही कहना है कि उसमें जो है वो बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो पब्लिक को प्रोवाइड की जाए, उसको सब्सिडीज़ दी जाए। बेसिक नेसेसिटीज़ की अगर बात की जाए तो उसमें आटा, चीनी, घरेलू एशिया, उसमें जो है वो लोगों ने बात की। कैमरामैन अमीन राजपूत के साथ मैं हूं मोहम्मद उमैर, A1 TV इस्लामाबाद।